साथियों, उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स के नए प्रस्ताव को लेकर माननीय मंत्री महोदय लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क एवं उनसे मुलाकात का दौर जारी है। साथियों, जिसके ताल्लुक से पूर्व में मैंने बताया था कि राज्य से स्थायी संचालन कराने के लिए एक नया प्रस्ताव राज्य सरकार लाए और पिछले कई वर्षों से मदरसा आधुनिकीकरण टीचर जो अपनी नियमित सेवाएं देती आ रही है उसको सेवाओं को नियमित करें। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। माननीय मंत्री जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास बहुत से प्रस्ताव आए, रखे गए। उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या, चुनौती है। संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, मानदेय के अन्य कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा से ताल्लुक रखने वाले वित्तविहीन टीचर्स, ऐसे में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मसले को हल करने के लिए विवश है। साथियों, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मामला हो, चाहे वो मदरसा आधुनिक टीचर्स का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस जो शिक्षा मित्रों ने फॉलो की, समान कार्य के लिए समान वेतन, आज उसी पर राज्य सरकार अमल कर रही है। मदरसा शिक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश मदरसों को रेगुलेट करना, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न टीचर्स रखे जाएं, उस आदेश का सरकार भी पालन करने के लिए सरकार जा रही है। साथियों, और कहीं ना कहीं ये भी एक विवश है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस और उसका आदेश अपना आप में एक सर्वोपरि है। साथियों, मैंने बजट को लेकर भी राज्य सरकार को सुझाव दिए थे कि आपने पूर्व में 25%, 40% धनराशि दी थी, आपके पास इतना बजट है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन का, जो मॉडर्न शिक्षा कई वर्षों से मदरसा टीचर से देते आ रहे हैं। साथियों, आज वर्तमान में ये साफ स्थिति दिखाई दे रही है। साथियों, और हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने सार्वजनिक मंचों और प्रोग्रामों में इस बात को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था कि मैं उत्तर प्रदेश से योजना का स्थायी संचालन कराऊंगा। साथियों, आज वो अपने वादे पर अटल हैं और मैंने भी कहा था उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर से आप किसी के बेबकावे में मत आना, भ्रमित मत होना, एक्साइटेड मत होना, क्योंकि हमारी यूनियन और पैनल के सदस्य लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में हैं और लगातार सुझाव दे रहे हैं कि इस योजना का स्थायी संचालन उत्तर प्रदेश से कराया जाए। साथियों, आज उत्तर प्रदेश का मदरसा टीचर्स अपने भविष्य को खुशी की नजर से देख रहा है। आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज हमने उसको लूटने का शिकार बचने से बचाया है। साथियों, आपका समय और पैसा दोनों अहमियत रखते हैं। आप अपने परिवार में खुश रहिए, आप अपने मदरसों को मोटिवेशन कीजिए, उसमें डेवलपमेंट कीजिए और कोई जो एनिमिनता है उनको दूर कीजिए, ताकि सरकार तक कोई भी सूचना ऐसी न पहुंचाए कि आपके मदरसे के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है। सिर्फ शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मॉडर्न शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।
उसका एक साइंटिफिक रूप होना चाहिए साथियों, ताकि सरकार को ये काम करने के लिए आसानी पड़े। साथियों, आज पूरा उत्तर प्रदेश हमारी ओर देख रहा है। जिस तरह से हमने ईमानदारी से और लगन से और मेहनत से काम किया है और टीचर को एक एक सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ सूचना दी है, आज टीचर के चेहरे पर एक खुशहाली दिखाई देती है। वरना उन लोगों तक भ्रमित सूचनाएं और अंधेरे में रखकर उनको गलत सूचनाएं दिया जा करती थी। कभी न्यायालय के नाम पर लूट, तो कभी आने जाने के नाम पर लूट। आज उस लूट का भी हमने पर्दाफाश किया है साथियों। आज टीचर ये उम्मीद लगाए बैठा है हमसे कि अगर कोई लड़ाई लड़ने के लिए ताकत रखता है तो वो फहीम अंसारी है। साथियों, थोड़ा सा वक्त है। मैंने कहा था कि आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार आपका नया प्रस्ताव अति शीघ्र कैबिनेट में लाएगी और उत्तर प्रदेश से योजना का स्थायी संचालन होगा और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 21,200 टीचर्स, 16 टीचर्स खुशहाल होंगे, उसका परिवार खुशहाल होगा। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है साथियों। दुआओं में याद रखें और दुआ कीजिए कि ये काम हमारा अति शीघ्र हो जाए।